हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले, एक ऐसे क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, हर साल हर सेट में पूछे जाते हैं और 4 से 6 नंबर में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको ज़रूर लगा के जाना चाहिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं उनमें से। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के, इस पे अर्धगोला है, इस पे शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है। पाई के पदों का मतलब हुआ कि हमको पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, अर्धगोला होगा, अर्धगोले पे शंकु आकार कोई बर्तन रखा होगा या कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी त्रिज्याएं सेम होंगी क्योंकि एक ही बेस पे हैं दोनों चीज़ें। जो त्रिज्या शंकु की होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की होगी और इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आइए हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं पहले। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको आर मानते हैं, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्ध गोले की त्रिज्या ये भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज़ें जो हमको दी गई है। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु के वक्र पृष्ठ को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी है, हमको यहाँ पे ये तिरछी ऊंचाई नहीं दी हुई, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको पहले हम निकालेंगे, इस वाली साइड्स को, इस वाली साइड्स को निकालने से ही हमारा वक्र पृष्ठ निकलेगा शंकु का, है ना। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको हमेशा L से दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √h² प्लस r²। ठीक है, तो h का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, r का मतलब 3 का स्क्वायर, दोनों में से कोई रख सकते हैं क्योंकि दोनों की सेम है। तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 और ये 3 तियाँ 9। ठीक है, इसको जोड़ ले तो ये हो जाएगा 25। तो L का मान निकलेगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, ये वाली कितनी निकल आई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ लिखेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका, अर्धगोले का और शंकु का। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है,
या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इन दोनों को लिख लेते हैं। तो शंकु का क्या होता है वक्रपृष्ठ, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनके मान रख लेते हैं। तो अब हमसे बोला गया है पाई के पदों में निकालना है, तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। तो पाई आर हमारा कितना है 3, एल कितना है 5, प्लस 2 पाई आर कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 15 पाई हो जाएगा, प्लस यह कितना होगा 3 3 9, 9 2 18, 18 पाई। इनको जोड़ दो तो 8 5 13 और 1 1 2 1 3, 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमको फार्मूले पता होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का, जैसे अर्धगोले का और शंकु का। ये वो प्रश्न होते हैं जो हर साल आपसे किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप इनको एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14 मिलीमीटर है और ये इसका व्यास 5 मिलीमीटर का बोला गया है। तो आपको इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, यानी कि इस कैप्सूल का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक क्या बेलन बन रहा है और ये 2 अर्धगोले बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई मालूम करके निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। ठीक है, अब बेलन की त्रिज्या व्यास दिया है 5, तो व्यास का आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, और पूरे की 14 है तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई h। एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये पूरा हिस्सा कितना है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या है त्रिज्या हो जाएगी। अगर इसकी ध्यान से देखें तो दोनों तरफ यानी कि हाफ हाफ इसका अगर आप कम कर दें, ठीक है, अगर आप दोनों तरफ कम कर दें तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। और इतने हिस्से को दोनों तरफ से आप माइनस करें 14 से, तो इस बेलन की लंबाई निकल आएगी। यानी कि 14 से हम 5 माइनस कर लें, ये 5 कहाँ से आया, देखिए अगर हम 5 का आधा कर लें तो कितना आता है 2.5 आएगा, और दोनों तरफ 2.5 2.5 का हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 5 ही तो निकलेगा। यानी कि पूरा कहीं ना कहीं क्या निकल आएगा, 5 निकल आएगा। ठीक है, तो 5 इसमें से माइनस कर दे तो बीच का हिस्सा निकल आएगा, तो 9 मिलीमीटर आ जाएगा। ये h निकल आया आपका। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस बेलन का क्या चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 गुणे अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लीजिए। तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2r प्लस का h। 2 बाहर निकाला तो 2 बचा, एक r निकल गया तो एक r बचा और यहाँ से h बचा सिर्फ, 2 पाई आर आपने पूरा बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, r हमारा कितना है 5/2, ब्रैकेट में 2 गुणे 5/2, h कितना है 9 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इस 2 से इस 2 को काट दीजिए और 5 की इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना रहेगा 110/7, गुणे में इस 2 से इस 2 को काट दीजिए और 9 5 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। इस 7 से इस 14 को काट दो, 7 दूनी 14, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 110 गुणे में 2, तो मल्टीप्लाई करे आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा लास्ट ईयर का, सब में पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और वीडियो है उनको भी देख लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन हमको दिया हुआ है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, बहुत से सेट में रिपीट हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए, घन का आयतन। तो क्या लिखेंगे, घन का आयतन। अब घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है, या इसको हम ए क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। और घन का आयतन आपको दिया गया है कितना 1331 बोला हुआ है घन का आयतन। अगर 1331 है तो इसको हमको पहले घन की साइड पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर या भुजा क्यूब बराबर 1331, तो ए बराबर ये किसी का क्यूब होता है, तो ये किसका होता है, ये 11 का क्यूब होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं घन की एक भुजा निकल आई, ठीक है, यानी कि घन की एक भुजा निकल आई। अगर घन की एक भुजा निकल आएगी, ठीक है, आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं, चाहे तो कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इन सबका आपको फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 11 निकल आई, ठीक है, सब 11 11 हो जाएंगी।
तो अब हमसे क्या पूछा गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, 6a³ होता है, ठीक है, सॉरी 6a² होता है। तो 6 गुणे a का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, मल्टीप्लाई करिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 726 सेंटीमीटर, ठीक है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट किए होते हैं, किसी ना किसी सेट में ज़रूर आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।